ज्वाइन किया असलम गौरी साहब ने, JUIF के रहनुमा हैं हमारे साथ। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम गौरी साहब, नाउ आप लोग एक जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी है मुत्तहिदा अपोजिशन की। हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PDM में लीड किया, बड़ी कामयाबी हासिल की। उसके बाद जो हालात हैं वो आपको और मुझे मालूम है, उस पर जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू PTI पॉलिटिक्स, आप लोग दोबारा से मुत्तहिद होंगे, क्या कुछ करेंगे गौरी साहब? बहुत शुक्रिया आपका जी। पहले तो मैं जो बात आप चल रही थी उस पर दो कमेंट्स देना चाहूँगा। कि बात यह है कि पाकिस्तान के हर कैदी को हक हासिल है कि वो अपना इलाज कराए। अगर किसी साबिक वजीर आज़म को इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा जा सकता है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को क्यों फॉलो नहीं किया जाता? होना तो ये चाहिए था हुकूमत खुद अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उनका इलाज कराती, जेल काम कराते, पंजाब गवर्नमेंट करवाती। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन उन लोगों को अदालत उज़्मा में जाना पड़ा। फिर अदालत का जब डिसीजन आया तो उस पे आए बाएं शाएं करने की क्या जरूरत थी, और ये इस तरह की कहानियां बनाने की क्या जरूरत है? सीधी सीधी बात थी, उनके फैमिलीज को मुतमिन किया जाता। अगर आप पिम्स में भी ले गए थे तो पिम्स में उनके डॉक्टर्स को बुला लिया जाता, डॉक्टर उस्मा को, और उनको साथ बिठा के उसी बोर्ड से चेक करा दिया जाता, डॉक्टर फैसल को, और ये लोग मुतमिन हो जाते, मामला खत्म हो जाता। अब इसका मतलब तो ये है कि इनसे मामला छुपाने का मतलब ये है कि बिहाइंड द सीन कुछ और है। खुदा उसको जिंदगी दे। पाकिस्तान में सियासत होती रहती है। कल तक मियां साहब भी जेल में रहे, जरदारी साहब भी जेल में रहे, मौलाना फजल रहमान साहब ने बिस्मिल्लाह ही जेल से की थी, जनरल ज़िया की माशाल्लाह से। तो ये सब सियासतदान तो रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि अगर कोई इस हद तक बीमार है और उसके फॉलोअर्स हैं तो आप इतना, हुकूमत इतनी खौफजदा थी कि इतनी डर गई थी, इतने लाखों करोड़ों लोग इस्लामाबाद की रोडों पे आ गए थे कि उनको एंड टाइम पे अस्पताल तब्दील करना पड़ा। मैंने समझा ये बात करने वाली मुनासिब नहीं है, ना इस तरह की बात होनी चाहिए। हुकूमत के पास बड़े अख्तियारात होते हैं, हुकूमत के पास बड़े अदारे हैं कि वो इनको अपना तहफ़्फ़ुज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर फिलफिल कर सकती। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे जो आपने फरमाई। बात यह है कि मुल्क में जो हालात हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरा भाई बता रहा है कि बहुत अच्छी सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि आप गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिलें बंद करने जा रहे हैं, आपकी मैशियत खत्म है। आपके पोर्टों पे जाके देखें, आने वाले कंटेनरों की लंबी लाइन लगी हुई, जाने वाली एक्सपोर्ट खत्म हो गई है, मुल्क बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। IMF की शराइत पे हम रोजाना नया से नया कर्जा लेने जा रहे हैं, और उनकी भारी सूद पे हम कर्जे ले रहे हैं, फिर उसको पिछले उतारते हैं, कुछ उससे बच जाते हैं, उसको खा पी लेते हैं। इनका सबसे अच्छा सूबा कह रहे थे कि पंजाब में बड़ा काम हो रहा है। पंजाब में तो आप स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं, मेट्रो के मुलाजमीन के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं, मेट्रो बंद करने जा रहे हैं, और 11 अरब का जहाज खरीद रहे हैं। ये है इनके गुड गवर्नेंस। तो मैं समझता हूँ इन हालात में अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा, और हम बड़े अरसे से इस कोशिश में थे। दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी, PTI के साथियों की तरफ से। गो हमारे दरमियान जो फासले थे, बड़े बहुत ज्यादा बड़े फासले थे, जिनको तय करना मुश्किल था। सिर्फ इकट्ठे होने की बात नहीं है। असलम गौरी साहब की जाने बढ़ूंगा। गौरी साहब, आर्टिकल 245 के तहत 6 माह के लिए फौज को तैनात कर दिया गया है, नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना है। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? कंबर साहब, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, बड़े सादा हैं। अभी तो ये आर्टिकल 245 के तहत बुलाया है, वैसे भी है, वो हर जगह मौजूद है, उनसे कोई ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा है कि सामने आ गए हैं तो अच्छी बात है, सबको पता चल जाए कि उनको भी ले आए हैं, मैदान में उतार दिया इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। जब हुकूमतें अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, जब अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होते, तो अपनी इसी तरह के सहारे लेते हैं, इसी तरह के सहारों के साथ हुकूमतें किया करते हैं। हम इमरान खान के दौर में एक इसाती मार्च लेके कराची से आए थे, 15 दिन तक इस्लामाबाद में बैठे थे। ऐसा सूरत तो पैदा नहीं हुई थी, और ना हमने पैदा की थी, ना हुकूमत ने उस वक्त पैदा की थी। उस वक्त तो ये सारे दोस्त हमारे साथ PDM में थे। तो मैं समझता हूँ हमें कुछ ना कुछ जमहूरी अखलाकी रवायात को पामाल नहीं करना चाहिए। जो उनका आईनी हक है, जिसका भी आईनी हक है, उसको आईनी हक मिलना चाहिए। हुकूमत को अगर आप सिविलियन मार्शल की तरफ बार बार धकेल रहे हैं, और फौज को हर मामले में धकेल रहे हैं, फौज के ऊपर आप फौज को मैं तो समझता हूँ, माजरत के साथ अल्फाज से मेरे पास लफ्ज नहीं मिल रहा, कि आप उनको फौज के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, तो फौज को आपने बलूचिस्तान में उलझा दिया, फौज को आपने KPK में उलझा दिया, फौज को आपने कश्मीर में उलझा दिया, आप हर जगह इस अदारे को आप इस्लामाबाद में उलझा दें, तो क्या आप कहाँ है? हुकूमत कहाँ है? सिविलियन हुकूमत कहाँ है? मेरी हुकूमत है कहाँ? मुझे बताएं, तुझे हुकूमत की रेट कहाँ है? तो मैं समझता हूँ कि ये हम बार बार अपने साथ
हुक्मरान जो होते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसी कानून-साज़ी करते हैं कि फिर कल को उसी के गले में फँसी होती है, और फिर बैठ के हम लोग जब इजलासों में बैठते थे फिर खुद ही कहते थे कि ये हमसे गलती हुई, ये हमसे गलती हुई, ये हमसे गलती हुई। नहीं, मैं मुस्लिम समझता लीग हूँ नून कि ने आपको साहब कितनी दफ़ा कहा है कि हमसे बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां हुई हैं और ये गलती हुई है। आप लोगों के तो ज़ाहिर बात है इत्तेहादी भी रहे। पीडीएम के देखें, बात सुने, पीडीएम के इजलासों में बहुत सी बातें हुई हैं जो अमानत होती हैं, जो नहीं मीडिया पे करने वाली होती हैं, जो बड़ी हुकूमत दोनों पार्टियां बैठी हैं, उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की हैं जो इस वक़्त हुकूमत में हैं। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं असल उस पे आना चाह रहा हूँ जो आपका सवाल है कि माज़ी में क्या हुआ सबको पता है, लेकिन उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। सियासतदानों को सबक हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह से अदारों को इन्वॉल्व करके हुकूमत नहीं, अवाम को इन्वॉल्व करके हुकूमत करनी चाहिए, अवामी हुकूमत सही, नजर आनी चाहिए। अगर जमहूरी हुकूमत है तो अवामी हुकूमत नजर आनी चाहिए। ठीक। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये कदम कोई दुरुस्त कदम नहीं है। उन्होंने अपने आप को कमजोर साबित किया कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं, आप आए हमारी हिफाजत। जी गौरी साहब। मैं क्या कहूँ कि मेरे जो दोस्त हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं वो आग मुंह से जो है ना वो शोले निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम हुकूमत पे खुल के तनकीद करें। इसी तरह के दोस्तों की वजह से हुकूमत के खिलाफ डे बाई डे अपोजिशन का इत्तेहाद स्ट्रांग और मजबूत हो, और हालत इनकी ये है कि मैं जो खुद कह रहे हैं कि जब मुल्क में डिजास्टर होता है तो इट मीन्स ये एग्री कर गए कि इस्लामाबाद में कोई डिजास्टर होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने आर्मी को तलब किया है। मैंने डोमेस्टिक डिजास्टर की बात की है, कोई इंडिया की नहीं है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसका एक आइन के अंदर एक रोल है, वो अपने आईनी रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट की अपनी रेट कहाँ है। मैं उस फौज के किरदार पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिविलियन गवर्नमेंट के किरदार सर ये पिंडी में तैनात किया गया, इस्लामाबाद में नहीं तैनात किया गया। शायद करेंगे और रटे रटाए जुमले चंद बोल के और इस तरह से प्रोग्राम को एंड करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ ऐसे नहीं होता। हकायक कौम के सामने है, और इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट की रेट खत्म हो गई है, और अपोजिशन लीडर वाकई महमूद खान चकजई साहब हैं। हम इसमें बिल्कुल हमने पहले दिन ही एग्री किया था कि वही हैं और वही रहेंगे। और इस किस्म की खबरें और ये अफवाहें कि जी शायद मौलाना फजल रहमान कोई ओहदा मांगना चाह रहे हैं या कोई सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। हम मुल्क की बका के लिए पाकिस्तान के आइन को, जिसको इन्होंने मजाक बना दिया है, 27वीं तरमीम में जिस तरह लोगों के बाजू मरोड़ के इन्होंने पास करवाई है, अब 28वीं तरमीम के लिए भी वे जो है कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी पेशरफ्त, उसकी पेशबंदी की हमने। हुकूमत हमें आखिरी कदम की तरफ ना ले जाए। हम अभी तक इब्तदाई कदम पे हम इकट्ठे हुए हैं, और वो कहते हैं हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जो रात से रद्द अमल आप देख रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट, उसके रद्द अमल ने साबित कर दिया है कि रात का इकदाम अपोजिशन का बहुत अच्छा इकदाम था, और इंशाल्लाह अपोजिशन जब स्ट्रांग होगी तो हुकूमत भी सीधी होगी। हुकूमत ने अब तक जो फायदे उठाए वो सिर्फ इसी वजह से फायदे उठाए कि अपोजिशन में तफरीक थी। अपोजिशन में बेशक हमारी आपस में बातचीत होती थी, बैठे भी थे, लेकिन इस तरह से एक पेज पे जिस तरह रात ऐलान किया गया, इस तरह एक पेज पे नहीं थी। और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी रही चीजें, मौलाना फजल रहमान साहब अपने वर्कर के साथ राब्ते में हैं। अभी आपको आज और कल 2 दिन पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन है, इसी तरह 30 तारीख को 25 तारीख को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन है, इसी तरह 30 तारीख को सक्खर में हो रहा है, और इसी तरह 5 सितंबर को साहिवाल पंजाब में हो रहा है। हम अपने वर्कर को मुतहर्रिक भी कर रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं कि हम अगली तहरीक के लिए तैयारी करें। तो अब ये इस किस्म की छोटी मोटी बातें ना सोचें। मेरे दोस्त जो बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता कितने पुराने मुस्लिम लीगी हैं। मुस्लिम लीग में तो रोज लोग आते हैं, रोज चले जाते हैं, मुझे नहीं पता ये कितने कायदे आजम के फरमाबरदार हैं, ये पुराने मुस्लिम लीगी हैं। और मुस्लिम लीग भी तो हमें और आप सबको पता है, हमसे अगर बातें ये कहलवाएंगे, हम नहीं बोलना चाहते। फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगा। हुए थे और आज आप जमहूरियत के ठेकेदार हैं, तो आप तो सही कह रहे हैं। मैं फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर याद रखेंगे। इजलासों में हम कुछ साथ बैठे रहे। आप कुछ कहें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे। मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ फजल रहमान नहीं, उनके बाप को भी जानता हूँ, उसकी फैमिली को भी जानता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का।